उसे लगता है कि मुझसे रिश्ता बनाकर उसने गलती की है। उसे लग रहा है कि उसने अपने पापा से ये बात छुपा कर गलत की है। मैं कहीं भी चला जाऊँ लेकिन मेरा दिल तो यहीं रहेगा ना किरण। मिस्टर हीप ने पूरी तरह इस फर्म को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हमारे घनिष्ठ निजी संबंध अपने स्थान पर हैं और मेरा व्यवसाय अपने स्थान पर। सपने देखना मैंने आपसे तो सीखा है। लेकिन मिस्टर हीप, आप ऐसे सपने देख रहे हैं जिन्हें देखने के आप काबिल ही नहीं। तुम मेरे साथ चलो सिंगापुर। डेविड आया हुआ। काश कोई होता जो मेरी शादी के बारे में सोचता। मिस्टर कॉपरफील्ड, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बैठिए। नहीं, मुझे सुबह जल्दी निकलना। अभी वक्त ही क्या हुआ है, और वैसे भी आपने हमें ड्रिंक्स के लिए ज्वाइन नहीं किया। नहीं, चलिए, मेरे लिए ना सही तो कम से कम मिस्टर विकफील्ड को तो कंपनी दीजिए प्लीज। मैं लेकर नो 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 थैंक्स। नहीं, मैं लेकर। आप बैठिए। हम एक पैक पिएंगे। Cheers to the health of Mr. Trot Copperfield. My dear friend, उसके बाद हम टोस्ट करेंगे to the beauty and charms of Miss Agnes Wickfield, Queen of Hearts. Hip! क्या हुआ मिस्टर विकफील्ड? आपकी बेटी के नाम का टोस्ट आपका होने वाला दामाद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? You bastard! आप तो बुरा मान गए मिस्टर विकफील्ड। तुमने अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम कैसे लिया? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मिस्टर विकफील्ड, और आपकी बेटी पर तो जान देता हूं। Shut up, you rascal! बहुत हो रहा है मिस्टर हीप, बेहतर होगा इसे यहीं खत्म करें। मिस्टर विकफील्ड, आपकी बेटी के लिए मुझसे बेहतर लड़का कोई हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? इंसान कमीने! नहीं, एहसान फरामोश! मेरी शर्ट छोड़िए। मेरी नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दीजिए अंकल। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए, बैठिए तो। शर्ट खराब हो जाए। बैठिए। क्या हुआ? सब मेरी गलती है मिस विकफील्ड, मुझे इन्हें नहीं पिलाना। इसमें इतना जहर भरा हुआ है जितना किसी सांप में भी नहीं होगा। आप चलिए पापा। ये मुझे डसेगा? चलिए मुझे डसेगा ये, जिसने इसे सब कुछ दिया? चलिए अंकल। नौकरी, जायदाद, ये बिजनेस, मैंने इसे करियर दिया। कमीना। और मैंने आपके लिए मैंने सबको संभाला मिस्टर विकफील्ड, और मैं नहीं होता ना तो आप कब का सड़क पर आ गए होते। अब भी आ सकते। अपने रंग दिखा रहा है इस आदमी। अरे दोगला कहीं का। क्या था ये आदमी, और इसे मैंने क्या बनाया? हाँ, आराम से। एहसान फरामोश। सांप को दूध पिला रहा था मैं। देख रहे हो ना ड्रॉट? देख रहे हो ना तुम उसे? देख रहा हूँ अंकल, सब देख रहा हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए अंकल। You rascal! खबरदार लो मेरी बेटी का नाम दोबारा लिया तो। शांत हो जाइए अंकल, शांत हो जाइए। एक मिनट। क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है? धोखेबाज। धोखा दिया मुझे।
कैसी तबीयत है मिस्टर विकफील्ड की? कैसी हो सकती है मिस्टर हीप? नशे की हालत में कितना कुछ कह गए मुझे, लेकिन तुम देखना, नशा उतरते ही सबसे पहले वो मेरे पास आए। मुझे बहुत चाहते हैं और अगर नहीं भी आए तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। गुरु मानता हूं मैं उन्हें अपना। मुझे उनसे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। बस उनका साया हमेशा मेरे सर पे बना रहे, यही चाहता हूं और कुछ भी नहीं चाहता। ओह, आपको तो सुबह जल्दी जाना है। गुड नाइट। पता नहीं मुझे तो ठीक तरह से नींद आएगी भी या नहीं। मेरा ध्यान तो मिस्टर विकफील्ड की तरफ ही लगा रहे। चलिए पापा। उसका कसूर नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। ये सब मेरा ही किया धरा जो मेरे सामने आया। आई एम सॉरी माई चाइल्ड, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने अपने गुजरे हुए कल के मातम में आज को भुला दिया। मैंने तुम्हारी मम्मा के दुख में तुम्हारी खुशियों को भुला दिया। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आप तो मेरे अच्छे पापा हैं। नहीं, मैं अच्छा पापा नहीं हूँ मेरे बेटी। तुम अच्छी बेटी हो। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो मेरा बच्चा। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। जल्दी उठ गए या रात को सोए नहीं ट्रॉट? पता नहीं, सो रहा था या जाग रहा था। पर रात में मुझे बहुत सारे बैट्स नजर आ रहे थे, चमगादड़, वो भी जानी पहचानी शक्ल वाले। तुम लकी हो ट्रॉट, चमगादड़ों से दूर जा सकते हो। अंकल से कहो ना बाहर निकालें इन चमगादड़ों, नहीं तो ये घर खंडर बन जाएगा। अगर पापा मजबूर ना होते तो अब तक ये हो गया होता। शायद अब हो जाए। रात को जो हीप ने किया है उसके बाद तो मुझे लगता है कुछ कि नहीं हो सकता। समझौता हो गया उन दोनों में। चालाक है वो बहुत। माफी मांग ली होगी अंकल से। पता नहीं उसने पापा से माफी मांगे या पापा ने उससे, पर पापा सुबह उठते ही उसके पास चले गए थे। क्यों करते हैं अंकल ऐसा? तुमने सुना नहीं क्या कहा था उसने कल? वो पापा को बर्बाद भी कर सकता है। मैं तुम्हें बता नहीं पाया एग्नेस, पर शायद मुझे बता देना चाहिए था। गैंगटॉक में जब एक रात हीप मेरे घर पे रुका था तो उसने मुझे बताया था कि वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। मन तो किया था उसका मुंह तोड़ दूं वहीं, लेकिन तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। तुमने मुझे मजबूर किया था कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे वो चिढ़ जाए या भड़क जाए। चुपचाप उस सांप का जहर पीता रहा। मुझसे एक वादा करो एग्नेस कि उस घिनौने आदमी के मंसूबे कभी भी पूरे ना हो पाए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी मम्मा उस घिनौने आदमी के साथ रहे। मेरी इतनी चिंता मत करो ट्रॉट। मैं बहुत सेल्फिश हूं एग्नेस। तुम कितनी परेशानी में हो और मैं अपनी ही परेशानियां लेके तुम्हारे पास आ गया। अपनी परेशानियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे यकीन है तुम्हारी परेशानियां जरूर दूर हो जाएगी। पापा कुछ ही दिन में गैंगटॉक आने वाले, और अगर वो नहीं भी आए तो मैं अकेली चली आऊंगी। गॉड ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ट्रॉट।
मैं डोरा के साथ तुम्हारे अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। लल्ला नहीं आए? नहीं। हम बोले थे ना आपसे जबरदस्ती ले आना, आप बोले नहीं उसे कि उन्हें आंटी ने बुलाया है? क्या बोलते और क्या बताते। हमारे कार्यालय पहुंचने के पहले ही वो चला गया था। लल्ला नामची आए और चले भी गए हमसे बिना मिले। हमें विश्वास नहीं हो रहा। अभिप्राय क्या है आपका? हम आपसे मिथ्या वचन बोल रहे हैं? हम ये कहाँ कह रहे हैं मिश्रा जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि लल्ला बदल गए क्या? आते हैं, परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कहाँ चल रहे मिश्रा जी? थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, मनोदशा ठीक नहीं है हमारी। परिवर्तन तो आया है मिश्रा जी, पर किसमें और क्यों? कब जाना है आपको शिलोंग? इसी मंडे को। मुझे पता है मेरे जाने के बाद आपका उससे मिलना, उससे कांटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा, पर मेरा जाना जरूरी है। आपने हमारी बहुत मदद की है मिस मिल्स, थैंक्स। एक और बात है मिस्टर कोपरफील्ड, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डोरा शायद उसकी आंटी के साथ सिंगापुर चली जाएगी। मिस्टर कोपरफील्ड, मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आपको डोरा से मिला नहीं पाई, पर अब भी कोई है जो आपको उससे मिला सकता है। हेलो, और कितना है? अभी और भी हैं। मुझे लगता है आप थक गए मिस्टर विकफील्ड, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि ये साइन वाइन करने की जिम्मेदारियां भी आप मुझे ही दे दीजिए। आपने पहले ही पापा की सारी जिम्मेदारी उनसे ले ली है मिस्टर ही। और क्या क्या लेंगे आप? कुछ पापा के लिए भी छोड़ दीजिए। अपने कंधे पे इतना भी बोझ मत डालिए। छोटा मुंह बड़ी बात मिस विकफील्ड, मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। और वैसे आप ठीक कह रही हैं, मिस्टर विकफील्ड को भी एक्टिव रहना ही चाहिए। ओके पापा, मैं निकलूंगी अब। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बेटा गंगटोक पहुंचकर मुझे फोन जरूर कर देना। ओके पापा। मिस विकफील्ड गैंगटॉक जा रही हैं? अब कल हम भी तो वहीं जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उनका जाना जरूरी था। असल में अचानक प्रोग्राम बना उसका। कहने लगी आज ही जाना जरूरी है। तो हम भी आज ही चलते हैं। कल चलेंगे जैसा सोचा हुआ है। कोर्ट की तारीख तो परसों ही है ना। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं मिस्टर विकफील्ड। मिस एग्नेस वहां डॉक्टर सान्याल के घर में अकेली रहेंगी। तो छोटा मुंह बड़ी बात सर, आपके दोस्त की वाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। पर आपको क्या सही लगता है कि आपकी बेटी डॉक्टर सान्याल की वाइफ के साथ अकेली रहेंगी जब आप वहां पर नहीं हैं? आप तो जानते ही उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में। क्या सोच रहे हैं मिस्टर विकफील्ड?
वो अभी गई नहीं होगी, उसे रोको, बोलो हम लोग इकट्ठे ही निकलेंगे। डोरा, तुमसे मिलने तुम्हारी फ्रेंड आई है। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आप बड़ी है और अब आप डोरा की गार्जियन है, इसलिए मुझे आपसे ना तो झूठ बोलना चाहिए और ना ही कुछ छुपाना चाहिए। मैं डोरा की बहुत पुरानी फ्रेंड नहीं हूँ। मैं कुछ ही दिन पहले इसे पहली बार मिली थी, अपने एक बचपन के दोस्त के साथ जो डोरा को बहुत चाहता है, और डोरा भी उसे बहुत चाहती है। इनफैक्ट ये दोनों एंगेजमेंट भी कर चुके हैं, है ना? आप ट्रॉट कॉपरफील्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना? तुम्हारे पापा की डेथ के एक दिन पहले उनका फोन मुझे आया था। हमारी काफी देर बात हुई। वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे ट्रॉट कॉपरफील्ड के बारे में भी बताया था, लेकिन उनकी परेशानी की वजह कुछ और थी। दरअसल काफी सालों से उनकी फर्म लॉसेस में चल रही थी और उस पर उन्होंने अपने खर्चे अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ा लिए थे। एक अजीब सी फैंटेसी में जी रहे थे वो, और डोरा के मामले में तो जरा भी नहीं सोचते थे। जिस तरह से वो अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं उस तरह से उन्हें अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी डिस्प्यूटेड थी और उसी दिन कोर्ट ने भी फैसला उनके खिलाफ दिया, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो गए और उसी परेशानी ने उनकी जान ले ली। वो मेरी वजह से भी परेशान थे। वो तुम्हें लेकर भी परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस लड़के को डोरा ने पसंद किया है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि लड़का होनहार और लायक है, वो अपना फ्यूचर बना ही लेगा। फिर आपने ये बात मुझे बताई ही नहीं। क्योंकि तुमने पूछी ही नहीं। तुमने तो अपनी आंटी को कभी अपने दिल का हाल बताया ही नहीं। तब भी नहीं बताया जब मैंने पूछा कि मेरे साथ सिंगापुर चलोगी। मैं तो इंतजार ही करती रही कि अब डोरा आके कहेगी, अब डोरा आके मुझे बताएगी। और देखो, मिस एग्नेस ने कुछ ही पलों में वो कर दिखाया जो तुम इतने दिनों में नहीं कर पाई। क्योंकि मैं डोरा हूं और ये मम्मा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मैं इतनी दूर नामची से गैंगटॉक मजाक करने आई हूँ। मतलब डोरा सिंगापुर नहीं जा रही है? डिपेंड्स। डिपेंड्स मतलब जा भी सकती। अगर तुम उसे सिंगापुर लेके जाओगे तो जाएगी ही। हाँ, तुम भी ना। एग्नेस,
तुम तो ट्रॉट से भी ज्यादा खुश नजर आ रही हो। एक्चुअली आंटी, मेरे बेस्ट फ्रेंड की चाहत पूरी हो रही है। आंटी, कुछ ही दिन में डोरा की आंटी वापस सिंगापुर चली जाएगी और वो जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती है। मैं उनसे मिलके क्या करूंगी? तुम मिल तो चुकी हो उनसे। हाँ, पर आगे की बात तो बड़ों को ही तय करनी है ना। ट्रॉट तुम्हें मम्मा कहता है ना? कहता तो है, पर हो तो नहीं ना मम्मा उसकी। अब देनी हूँ आंटी। ये क्या आंटी? आज क्लारा होती तो। आंटी प्लीज, आप ऐसे करेंगी तो ट्रॉट का सोचिए। ये खुशी का मौका है, आंखें भरने का नहीं। एग्नेस, शादी वादी का मामला ना बहुत नाजुक होता है, मुझे घबराहट होती है। आपको घबराहट हो रही है? आई डोंट बिलीव। अच्छा, तुम यहाँ से जाओगी नहीं? प्रॉमिस करो। नहीं जाऊंगी, जब तक आप नहीं कहेंगे नहीं जाऊंगी। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें जाने ही ना दूं। कहाँ खो गए? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंडियन सिनेरियो से लेटर आया ग्रैनी। इंडियन सिनेरियो डेली पेपर है ना? हाँ, और वो चाहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए नॉवल लिखूं जिसे वो सीरियलाइज कर छापेंगे। तुम्हारा नोबल? रोज छपेगा और 500 रुपए भी मिलेंगे कितनी कड़ियों के? हर कड़ी के। मतलब 15,000 महीने का? नॉट बैड। देखा आंटी, इस घर में आने से पहले ही डोरा गुड लक लेकर आई है। अगर आपकी परमिशन हो तो ट्रॉट एक बार डोरा से मिल ले। तुमने मेरे बस एक हाथ को किस किया, इस हाथ को भी किस करो, वरना ये बुरा मान जाएगा। डोरा, I'm sorry। अगर वो शॉल आपने मिस्टर मदन के हाथ में नहीं देखा था तो आप कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं इस घर में अपनी गुड़िया को लाऊंगी। डोरा के लिए इस घर की सजावट मैं करूंगी।